हेलो दोस्तों, आप सबका क्वांट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अच्छा, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके मैंने 2 चैप्टर्स शुरू में पूरा करवा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है। और आज मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है क्यूब रूट ऑफ 6859, क्यूब रूट ऑफ 6859 अपॉन फोर्थ रूट 1296 और इनटू है 3/57 42। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, एसएससी में भी आते हैं, मतलब अक्सर देखे जाते हैं। मतलब किसी में आते हैं, किसी में नहीं। कभी कदार एक ही शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं। अच्छा, इनको हम जल्दी कैसे करें कैलकुलेशन? ये ध्यान लगा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें क्यूब्स नहीं याद होते हैं, क्यूब रूट हमें नहीं पता है। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हर चीज़ स्पेसिफिक है कि इसका क्यूब रूट पॉसिबल है, इसका फोर्थ रूट पॉसिबल है। ठीक है, तभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं सारे इंटीजर्स हैं, कोई भी रूट में नहीं है। तो सीधी बात है, यहाँ पर सब एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। अच्छा, इसका क्यूब रूट 9, क्यूब रूट किस में आता है? 9 क्यूब रूट आता है 9 में, क्यूब आता है 9 में। 9 का क्यूब अगर हम करते हैं तो वो 9 बनता है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। तो हमने यहाँ से ट्रिपलिंग की, 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, मतलब ट्रिपलिंग करते हैं। और एक जो बचेगा उसको हम ये नोट देखते हैं कि ये किसके क्यूब के अंडर आ रहा है। ये 2 के क्यूब के अंदर आ रहा है। ठीक है, 2 के क्यूब के नीचे आ रहा है, मतलब 8 का क्यूब, 2 का होता है 8, ये इसके नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर है, ये नंबर किसका होगा? 1 और 9, 19 का। भाई यहाँ से यूनिट प्लेस से हमने पता किया कि यूनिट डिजिट जो रही होगी नंबर की क्यूब रूट की, वो 9 रही होगी। और 6 से हमने ये पता कर लिया कि जो भी नंबर होगा वो 20 के नीचे ही होगा, जो भी होगा, क्योंकि 20 का क्यूब जो होता है वो 8000 होता है। ये 8000 से छोटा है, तो 19 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, अब हमें इससे पता करना है कि ये 1296 किसका है। अब भाई इसके लिए तो हमें कुछ स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए। तो हमें ये पता है कि 96 जो बीच पीछे आ रहा है, ये इस 6 जो आ रहा है, तो मतलब या तो 34, या तो 4 यूनिट डिजिट होगी, या आपके 6 यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, और इसमें ये कहा है कि फोर्थ रूट, मतलब ये स्क्वायर का स्क्वायर हुआ होगा। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर होने पे 1296 आया है, उसका अंडर रूट आपको लेना है। जिस नंबर का स्क्वायर करके 1296 आ जाए, उस नंबर का अंडर रूट लेना है। 1296, क्योंकि मुझे पता है कि 1296 जो होता है वो 36 का किसका होता है? 36 का स्क्वायर होता है। तो ये 36 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 36 का स्क्वायर का फोर्थ रूट, तो मतलब ये 6 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक, इंटू 3/57। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें 626 में 2912 मल्टीप्लाई किया, 626 में 2912 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 8138 से। तो हम इसको नीचे लिखते हैं 38 से। अच्छा, इतनी बड़ी वैल्यूज हैं। ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में सब छोटी छोटी 3 डिजिट्स की वैल्यूज आ रही हैं। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6 से 7 डिजिट का एक वैल्यू आएगी। इसको 8138 से डिवाइड करना है। तो हम ध्यान से देखें तो सब कुछ कट रहा है। अगर हम इसको 13 से देखो डिवाइड करें तो 13 13 ये आएगा, 13 2 जा 13 4 जा 13 2 26, 3 बचा 31, 13 2 जा 26, 5 बचा 52, 13 4 जा 52। ये 13 से टेबल कट रहा है, ये 13 से कैसे पता किया? तो 13 से अगर आप 138, यहाँ से 13 से इसको, तीन तीन का 13 की डिविजिबिलिटी कहती है कि तीन तीन की पेयरिंग करो तो ये डबल जीरो, तो डिफरेंस आ रहा है 130। तो 13 से कट रहा है। 13 6 जा 78, 13 2 जा 26, 7 बचा, 13 6 जा 20, कट गया। देखो ध्यान से सब कुछ कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 224। 13 की डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, तो हमें ये आसानी से निकालने में
काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ से भी हमने पता कर लिया था कि 13 की डिजिबिलिटी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया है। 450, ऑब्जर्व करिएगा क्वेश्चन को, 3 बार मल्टीप्लाई, मैंने उसको इस तरीके के फॉर्म में लिख दिया। यही हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए की जगह 453 है, बी की जगह 383 है, वही चीज़ है। अगर मैं इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के नीचे ये रख दूं तो हमारा ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए माइनस बी मैं डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, डिवाइड हुआ है ए इंटू बी से, प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह आपके फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो इसमें भी मैं ज़्यादा अब दिमाग ज़्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, बस इतना लगाऊंगा कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर। और इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा आंसर, हमें जो आंसर मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन में बस इतना दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या वैल्यू दे रखी है, 232 प्लस 140 प्लस 353। इन तीनों को ऐड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 725। दैट इज हमारा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा तो देखिए क्या लिखा है, 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर, इसी तरह लिखा है 2 इंटू 1 तो ये मुझे ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों लग रहा है ऐसा। देखिए आप भी ऐसे ऑब्जर्व करना सीखिए, जल्दी से जल्दी देखिए, ऑब्जर्व करिए और यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, पकड़िए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और नीचे क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम क्या, हमारे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में यही है 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5। अच्छा, ये हमें करना नहीं है, ये हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता दिया कि ये जो एक्सपेंशन है इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम में डायरेक्ट बस ये लिखना है और इसको ऐड करके आंसर लिख देना है, इसका स्क्वायर करने की भी जरूरत हमें नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल बस इन मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर चेंज करना तो आता ही होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1:3, 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3+1 4/3। ठीक, अब प्लस, ठीक है, 4 1 4 प्लस 3 7.4 इंटू 3 2 5/3। अच्छा, फ्रैक्शन में कभी भी डिवाइड सिंबल दिया हो तो अगला वाला फ्रैक्शन जो है वो पलट जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, जो फ्रैक्शन था वो पलट जाएगा जी। जो है 7/2 है, इसको मैं 2/7 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको पहले काट दो, 7 से 7 कटा, 2 से ये 4 2 टाइम्स गया।
अगला ये क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू दे देगा और उसमें माइनस लगा देगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें बस हमें इसके इस तरीके के फैक्टर लेने होते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो जो हमने जैसे 20 है, 20 के हमने फैक्टर लिया 5 into 4, 5 into 4, डिफरेंस क्या है 1। तो जब यहाँ पे बीच में माइनस लगा हो तो जो छोटी वैल्यू होती है वही हमारा आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अच्छा, इसमें और इम्प्रोवाइज करके क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि इसके बीच में प्लस डाल दे। ठीक है, अंडर रूट में 20 प्लस, फिर रूट में 20 प्लस, एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी जा रहा। जब प्लस बीच में आ जाएगा तब जो ये फैक्टराइज कर रहे हैं 5 into 4 का, तब भी हम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, डिफरेंस जिसका 1 आना चाहिए। तब जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी फैक्टर की, वो हमारी आंसर आ जाएगी। 20 का जो फैक्टर होगा, जो दो फैक्टर किया है हमने डिफरेंस 1 में, जब माइनस बीच में लगा होगा तब हम इसको आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो में कोई भी फीडबैक देना हो तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और कोई और चैप्टर हो तो उसको भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों तक भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस की लिंक जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।